भोपाल जबलपुर हाईवे पर आखिर क्यों 10 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया, जिसके कारण हजारों गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आईं। आखिर वो कौन सी घटना थी जिसके कारण गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर जाम के हालात कर दिए, और जाम को लेकर जो वीडियो आए वो कैसे हिला देने वाले हैं, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किसानों की जिंदगी बदल देने का दावा करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने उन्हीं की सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने कैसे किसानों का दर्द उठाकर सामने रख दिया, और शिवराज सिंह चौहान खामोशी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बातों को सिर्फ सुनते रहे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एग्रो विजन 2025 की हैं। 21 से 24 नवंबर तक एग्रो विजन 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कृषि से जुड़े कई एक्सपर्ट शामिल हुए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के सामने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ मंच से ऐसा कह डाला कि शिवराज सिंह चौहान भी असहज नजर आए। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सरकारी आयोजनों में जुटाई जाने वाली भीड़ को लेकर अपने ही सिस्टम पर तंज कस दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि फोकट में कैसे हजारों की संख्या में भीड़ जुटाई जाती है इसका अंदाज़ा मुझे, लेकिन मैंने इस तरीके से भीड़ जुटाई जाने की परंपरा को बदल कर रख दिया। क्या कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, पहले आप उसे सुनिए। मैं राजनीतिक नेता हूं और पार्टी में हूं, तो मुझे मालूम है कि सभा में और सम्मेलन में कैसे लोग लाए जाते हैं। खाना पीना फुकट बस में लाते हैं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। तो मैंने पहली बार कहा कि ये फुकट वाला काम बंद करो, जिसको आना है वो आएगा, नहीं आना वो नहीं आएगा। पहले जब एग्रो विजन शुरू हुआ तो रमेश मानकर बैठे हैं, ये मुझे बता रहे थे कि हम बसेस की व्यवस्था करेंगे। तो हमने उस समय बसेस लगाई थी, गाड़ियाँ लगाई थी, पर धीरे धीरे मैंने कहा कोई बसेस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, जिसको आना वो आए, नहीं आना ना आए, फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी को नोटिस नहीं लगाना। उसको लगता है कि उसका भविष्य है तो आएगा, और आज हम किसी को लाना नहीं पड़ता है। और हमने तो ये प्रयोग किया शिवराज जी, और जो मैं जानता हूँ कि कोई चीज़ फुकट में देने से गड़बड़ होती है। एग्रो विजन के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने किसानों की समस्याओं को भी खुलकर रख दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देशों में सोयाबीन किसानों की किस्मत बदल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक सोयाबीन किसान परेशान हैं। किसानों को उनकी उपज का उत्पादन नहीं मिल पा रहा है, और कैसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिवराज सिंह चौहान के सामने एक के बाद एक किसानों से जुड़े मुद्दों को रखकर शिवराज सिंह चौहान के किसानों की तकदीर बदलने के दावों की हकीकत सामने रख दी। आप सुनिए कैसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिवराज सिंह चौहान को मंच से किसानों का दर्द सुना दिया। हमारे यहाँ सोयाबीन जो क्रॉप था उसका लगातार उत्पादन कम हुआ है। सीड में भी काफ़ी समस्या है। शिवराज जी को इस बात का पता है क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते हैं। सोयाबीन में अमेरिका में 28 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन होता है, ब्राज़ील में 26 टन होता है, अर्जेंटीना में 29 क्विंटल पर एकड़ होता है, और हमारे यहाँ इस साल शिवराज जी मुझे बताते हुए शर्म आ रही, मेरे यहाँ 2.5 क्विंटल हुआ। बरसात पूरा सोयाबीन खराब कर दी, और मुश्किल से अगर अच्छा होता है तो 5 से 6 क्विंटल होता है। कोई है इसके ऊपर वाला? मुझे गडाख साहब ने बताया कि उन्होंने अभी कुछ संशोधन किया है और 12 क्विंटल तक वो आए हैं। मोदी कैबिनेट में सड़क और परिवहन की जिम्मेदारी संभालने वाले नितिन गडकरी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने एआई एग्रीकल्चर को लेकर भी प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही नितिन गडकरी ने केंद्रीय कृषि मंत्री को समझाया कि कैसे एआई टेक्नोलॉजी और नए प्रयोगों के जरिए वो बेहतर उत्पादन हासिल कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने शिवराज सिंह चौहान को ये भी बताया कि कैसे किसानों की समस्याओं को हल किया जा सकता है। कुल मिलाकर नागपुर में हुए एग्रो विजन 2025 के कार्यक्रम में सड़क और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले नितिन गडकरी ने शिवराज सिंह चौहान को उनके ही मंत्रालय की एक एक कर खामियां गिना दी।
एमपी डायरी की दूसरी बड़ी खबर भोपाल से लगे रायसेन जिले के मंडीदीप, ओबेदुल्लागंज, गोहरगंज और जबलपुर हाईवे की है, जहां पर कुछ लोगों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम लगा दिया और उसके बाद जो वीडियो निकल कर आए वो हिला देने वाले थे। दरअसल इस हाईवे का कनेक्शन भोपाल से लेकर जबलपुर तक होता है और इसी रास्ते के जरिए नागपुर और महाराष्ट्र से भी कनेक्शन होता है। लेकिन बीते दिनों एक मासूम के साथ रेप की घटना हो जाने और अब तक आरोपी के नहीं पकड़े जाने को लेकर गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम लगा दिया। दरअसल मासूम के साथ हुई घटना को लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं और बीते 2 दिनों से धरना आंदोलन दे रहे हैं, लेकिन अब तक आरोपी के पकड़े नहीं जाने के कारण लोगों का गुस्सा अब उफान पर है और इसी वजह से लोगों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम लगा दिया और उसके बाद 10 किलोमीटर तक 4 घंटे से ज़्यादा समय तक चक्का जाम के हालात रहे और इस दौरान गुजरने वाली गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। हालांकि मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक सुरेंद्र पटवा की पहल के बाद जो है चक्का जाम को खत्म किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि जो घटना की पीड़ित मासूम है अब उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और 500 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी, अधिकारी और अलग अलग जांच टीमें आरोपी की तलाश में लगी हुई हैं। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।